ये लिक्विड प्रोपेलेंट मैं एक बार उनको जरा बताता हूं, एक बार जरा दिखा दीजिए। ये स्टूडियो में जो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तीन स्टेजेस क्या होती है सर? आई थिंक वो वहां पर एक टेक्निकलिटी के लिहाज से अब वो बताएंगे सर। अभी जो है, पहले मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, यहां पर हमारे साथ दो साइंटिस्ट हैं, वो आपको बता रहे हैं कि तीन स्टेजेस क्या होती हैं। अभी तीसरी स्टेज शुरू हुई है सर। वेरी क्विकली, फर्स्ट स्टेज क्या है? स्टेज फिर लिक्विड। फर्स्ट स्टेज दोनों ये फायर होते हैं जो धुआं निकल रहा था, जो शुरू में होता है। ओके। ये करीब 40-50 किलोमीटर तक ले जाता है, जो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट में जाता है। ये 630 टन का है पूरा का पूरा वेट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट 200 टन 400 टन तो इसी के वेट हो गए। जब ये फायर इसका फ्यूल खत्म होने लगता है, इसकी फायरिंग हो जाती है 2 मिनट के बाद, 2.5 मिनट के बाद, उसके बाद ये फायर होता है लिक्विड वाला, इसको L110 बोलते हैं। ओके। 110 टन इसमें होता है लिक्विड फ्यूल। वो बता रहे थे कि करीब प्रोपेलेंट 2 टन पर सेकंड बर्न हो रहा है वो। तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि 110 टन है, तो पर टन उसके हिसाब से वो। अरे बाप रे। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज क्या है? कि ये 5 मिनट के बाद ये क्रायोजेनिक इंजन इसको बोलते हैं। ओके। ये क्रायोजेनिक इंजन जो है ये 10 मिनट तक फायर होता है। ओके। और मैक्सिमम ये जो है ये लगभग 175 किलोमीटर तक पहुंच जाता है जब ये तीनों बर्न हो जाते हैं, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। मतलब ये फर्स्ट स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज में आप ये देखते हैं, ये आपने बताया सॉलिड फ्यूल है, राइट? सेकंड स्टेज में आता है लिक्विड फ्यूल। ये दोनों को मिलाकर करीब 175 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, ऊपर तक, अगेंस्ट द ग्रेविटी। और फिर आता है ये थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन। जी, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं। ये जो वेलोसिटी है, जब ये जिस स्पीड से जाएगा वो होता है 2 किलोमीटर पर सेकंड। ओके। जब ये दोनों फायर हो जाते हैं जी, जब ये फायर होता है तो तब हो जाता है 4.5 किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकंड। उसके बाद जब ये क्रायोजेनिक इंजन होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं वेट, आई टेल। ये जब क्रायोजेनिक इंजन फायर हो जाता है तो ये 4.5 से 10.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो आपने देखा कि इतना जो है 405 टन ये हुआ, इसके अंदर से इसको C25 इंजन बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ 25 टन है, और ये 25 टन जो है। मुझे ये बताइए, ये जो हमारे भाई साहब यहाँ पर विक्रम और प्रज्ञान, ये दोनों कब तक वहां पर पहुंच पाएंगे? ये 1 महीना लगेगा। 23 ऑफ अगस्त वो विंडो है, वो डिपेंड करेगा 23 और 24। और अभी ये यहाँ पर हम लोग कब तक यहाँ पर, ये हमारे जितने सारे बच्चे यहाँ पर बैठे, हम कब तक ताली बजाते रहेंगे इसके लिए? ये तो ऐसा है कि 42 डेज लगेंगे इसको। आपको 42 दिन तक नॉन स्टॉप ताली बजाती रहना होगा यहाँ पर। 42 डेज के लिए। एक सेकंड। ओके। ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, ये हमने इसरो के इंजीनियर्स ने खुद बनाया है, जो हमें विदेशों से नहीं मिल रहा था आफ्टर पोखरान। तो आफ्टर पोखरान उन्होंने 6 इंजन दिए थे, 7 एक्चुअली, और फिर कहा हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, अभी आप कीजिए जो कुछ करना। उसके बाद हमने ये बनाया है, ये बहुत ही सफल। मुझे एक बात बताइए, ये क्रायोजेनिक इंजन से कितनी देर तक ये जो पूरा यंत्र है आसमान में रहेगा? अभी तक मैंने बताया ना, ये सिर्फ 10 मिनट तक फायर होता है। उसके बाद सारा रोल इसका है। हाँ, उसके बाद, हाँ मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। 10 मिनट के बाद जैसे वेलोसिटी 10.23 है वो पहुंचता है, इसको शट ऑफ करते हैं। देखिए, सॉलिड प्रोपेलेंट में आप इंजन बीच में रोक नहीं सकते हैं, वो तो सॉलिड बर्न हो रहा है। लेकिन क्रायोजेनिक में क्या होता है, जैसे इसका काम हुआ वो इंजन शट ऑफ करता है। अच्छा, मैं आपसे एक बड़ा ही अमेच्योर सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन जब ये बर्न आउट हो जाते हैं तो ये कहां जाते हैं? ये यहाँ पे पायरो बोल्ट्स होते हैं, यहाँ पे इसको तो इसका गिरने का भी जो है वो कंट्रोल किया जाता है? नहीं, ये कहीं पे भी गिर जाता है? वो ऊपर जाके गिरेगा और आसमान में नीचे आते आते तक एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाता है। ओह ग्रेट, ओके। दिस बर्न्स आउट, इवन दिस बर्न्स आउट। ओके। उसके बाद ये क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसी को फिर हम क्या कहते हैं कि उसको बोलते हैं ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर्स। जो मैंने अपोजी बूस्ट मोटर कहा था, वो सिर्फ इतना ही जो है ये रह जाता है पृथ्वी के में, और उसको 5-6 दिन। ओके, आइए। लेकिन मुझे अभी जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज के बाद क्या होगा आगे? थर्ड स्टेज के बाद क्या कहते हैं कि इसको वो जो ऊपर का प्रोपल्शन मॉड्यूल है, वही अर्थ के ऑर्बिट में, उसको कई दिन लगेंगे उस वाली
36,000 किलोमीटर तक ले जाने के लिए, उसको कहते हैं ऑर्बिट रेजिंग मैन्योवर्स। अभी वो 200 किलोमीटर तक गया है। एक मिनट सर, ये मैं चाहूंगा जरा मेरी टीम जो है एक बार फिर से आइए यहां पर। अभी आपने जो बताया, एक बार इस वॉल से हम लोग इस वॉल पर आएंगे। इसको जरा मैं अपनी टीम से बोलूंगा फिर से प्ले ऑन करें, इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। आइए जरा सर, प्लीज कम हियर, आइए। मैं चाहूंगा इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे दर्शकों को अब एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। देयर इट गोज। अब इसके बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये रास्ते में बर्न हो जाएगा। बिल्कुल राइट। नाउ लेट्स गो टू दैट पार्ट। ये देखिए, ये जो आपके सामने टेक ऑफ कर रहा है, ये सारी चीजें। अब हम उस पार्ट पर आते हैं। आइए सर, प्लीज कम अलोंग विद मी यहां पर। अब जब हम यहां पर आ रहे हैं इस टेक ऑफ के बाद, अभी इस टेक ऑफ में 15-20 मिनट हो गए, तो ये सब बर्न आउट हो चुका है। 1 2 3 ओके, हो गया, ये सब भी बर्न आउट हो जाएगा। सिर्फ इतना पोर्शन। और ये आप मुझे बता रहे थे थर्ड स्टेज के बाद की कहानी यहां से शुरू होती है। ये थर्ड स्टेज के बाद यहां होता है। तो थर्ड स्टेज कब तक खत्म हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली? पूरा का पूरा 15 मिनट 16 मिनट लगेगा टोटल दोनों को मिलाकर। ये मैंने बताया ना, 2 मिनट 3 मिनट, ये 5 मिनट हो गया। ओके। क्रायोजेनिक इंजन 10 मिनट। ओके, मतलब अभी जो है हम थर्ड स्टेज पार कर चुके हैं। इफ आई से दैट, यस, आप देख लीजिएगा। अभी हमने थर्ड स्टेज पार कर लिया। हुआ नहीं है वो, दैट दे विल शो। तो Okay. इसके अंदर कहीं पे भी और फोर्थ स्टेज यहां पर शुरू होगी। ये इसको बोलते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। और ये आसमान में कब तक रहेगा? यही जाएगा चांद तक। अंडरस्टूड। इसके अंदर जो रोवर है, वो लैंड रोवर, जिसको हम रोवर और लैंडर थोड़ा सा कैमरा सर, थोड़ा सा आप इस तरफ आइए। मैं बोलूंगा थोड़ा सा कैमरा पर्सन जूम इन करें। ये देखिए, 1 2 3 ये बर्न आउट हो चुका है ऑलरेडी। ये ऑलरेडी बर्न आउट हो चुका है। अब आ गए हम क्रायोजेनिक इंजन पर। जो हमको इंजन दे दिया था पोखरान के बाद, टेक्नोलॉजी नहीं दी थी और भारत के साइंटिस्ट ने कमाल किया। लेकिन उसके बाद ये पूरा का 15 मिनट, ये पूरा 15 मिनट का मामला है, ये खत्म होगा। अब जब हम यहां पर आएंगे, ये वाला पार्ट है, ये आसमान में घूमेगा। इसी के अंदर हमारा लैंडर है जिसका नाम विक्रम है, रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है। ये दोनों इसके अंदर मौजूद है और ये आसमान में सर्कुलेट करता रहेगा। इसके भी जो ये टुकड़े हैं, इस तरफ आ जाइए सर, इस तरफ आ जाइए। हाँ प्लीज। इसके भी जो टुकड़े हैं उसे कहते हैं फेरिंग्स। ओके। ये भी गिर जाएंगे। ओके। तो अंदर के जो वो है, वो प्रोपल्शन मॉडल वही घूमता रहेगा। इसके ऊपर क्या होता है, हीट। तो मैं क्या ये समझूं कि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ। इसके ऊपर इसको बोलते हैं फेरिंग्स, बोलते हैं इसको। ओके। ये थर्मल प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि इतना हॉट हो जाता है। तो अगर ये अंदर का जो हमारा लैंडर है वो जल जाएगा हीट की वजह से। तो जब ये एटमॉस्फेयर क्रॉस कर जाता है 100 किलोमीटर के बाद, क्या होता है 200 किलोमीटर के बाद वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं रहता है। तो मैं एक बहुत फनी टर्म यूज कर रहा हूं। कैन आई से द फोर्थ स्टेज बेबी इज ऑन बोर्ड नाउ? ये नहीं, लेकिन उसको ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा। अभी ये फेरिंग्स जब तक है ना, ये आपने देखा 2 पीस में होता है और ये दोनों तरफ से यूं बंद किया हुआ है। Okay. इसको भी क्या कहते हैं, सेपरेट होना है। तो फिर वो अकेला अंतरिक्ष में मूव करेगा? वो क्योंकि ऊपर फिर एटमॉस्फेयर है नहीं, तो गर्म नहीं होगा। अंडरस्टूड, Friction अंडरस्टूड नहीं होगा। सर। सो ये एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे साइंटिस्ट के लिए, खासकर जिस तरीके से डिटेलिंग हुई। ये अपने आप में अद्भुत है जो एक्सप्लेन किया गया। आपने पूरी स्टेजेस समझी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं चाहूंगा वहां पर जरा इसरो का ऑडियो हमें भेजे, सुनाए जरा कि वहां पर अभी क्या चल रहा है। प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैनेवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और आवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा। अगर संभव हो तो हम सीधे चलेंगे इसरो में। हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पीयूष के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी वहां पर क्या हलचल है, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जो आपके सामने अभी तक तस्वीर आई है, उससे यह लग रहा है ऑल इज वेल। चंद्रयान 2 वर्सेस चंद्रयान 3, क्विकली अभी मुझे बताइए, आपको अभी तक सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है? सेम पैटर्न, क्योंकि चंद्रमा 2 जो है, चंद्रयान 2 जो है, ये लॉन्चिंग के बाद एकदम सक्सेसफुल रहा, जस्ट लाइक नाउ। प्रॉब्लम तो सिर्फ लास्ट मिनट में हुई, जब सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जा रही थी। ओनली इन द लास्ट फ्यू मिनट्स दैट वाज द मेजर ग्लिच। ठीक है चंद्रयान सर, मेरे सहयोगी पीयूष मेरे साथ जुड़ने वाले हैं सीधे इसरो से, उनके पास किसी भी क्षण हम चलने वाले हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक सवाल जो मेरे मन में बार बार आ रहा है, जो मैं सोच रहा हूं कि ये
कैसे इसकी मॉनिटरिंग नॉन स्टॉप, अब 24/7 5 अगस्त तक नॉन स्टॉप चलती रहेगी? क्या वहां पर कोई ये कंप्यूटराइज्ड होगी या कोई पर्टिकुलर इंसान जो इसको देखता रहेगा? हाउ विल इट हैपन? पूरा कंट्रोल रूम है, उसे देखते रहेंगे। पूरा कंट्रोल रूम उसी के हर पैरामीटर को देखते रहेंगे, उनके डिफरेंट टीम्स हैं। सो आप बोल रहे हैं कि आज एज वी टॉक हम 14 जुलाई में हैं, 5 अगस्त तक इसकी नॉन स्टॉप 24/7 एवरी सेकंड मॉनिटरिंग होगी? केवल लास्ट 15, जिसे कहते हैं 15 मिनट्स ऑफ टेरर, जहां पर ना हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो फाइनल लैंडिंग के पहले उस टाइम पे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली देख ही सकेंगे। उससे पहले हर एक सेकंड इसको मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा पैरामीटर्स कैसे हैं। एक भी पैरामीटर अगर गलत हो गया तो फिर कुछ और हो सकता है। ओके, स्टूडेंट्स को पूछिए कि कंट्रोल रूम से कैसे हम